चिराग और कुशवाहा ने एनडीए छोड़ने का कर दिया ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में टूट सकता है एनडीए। विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी को लेकर चिराग ने कही बड़ी बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव तो एक साल बाद होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। तेजस्वी यादव के आरोप तो पहले से ही एनडीए में हलचल मचाए हुए थे और अब चिराग पासवान ने भी बीजेपी और जेडीयू को सीधे आंखें दिखा दी हैं। साफ कर दिया है कि अगर उनकी नहीं सुनी गई तो 2020 बिहार में भी फिर से दोहराया जाएगा, यानी चिराग एनडीए खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार देंगे। चिराग ने यह भी साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 40 से कम सीटों पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में साफ कर दिया गया है कि एलजेपीआर विधानसभा चुनाव में हर जिले में कम से कम एक सीट पर चुनाव जरूर लड़ेगी और अपने गढ़ वाली सीटों पर यह संख्या एक से ज्यादा होगी। बिहार में 38 जिले हैं, यानी एलजेपीआर की तरफ से 38 से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी सीधे सीधे पेश कर दी गई है। पार्टी नेताओं की तरफ से कहा गया है कि कम से कम 40 सीटों पर तो उनकी पार्टी की दावेदारी सीधे तौर पर है, लेकिन हम एनडीए के अंदर कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश करेंगे। 40 से कम पर तो मानने का सवाल ही नहीं है। कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार और पशुपति पारस पर सीधा हमला भी कर दिया। तिवारी ने कहा, जिन लोगों ने पार्टी को तोड़ने का काम किया उन लोगों ने सोचा होगा कि पार्टी समाप्त हो जाएगी, लेकिन पार्टी के नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है और इसी तरह की सफलता आगे भी मिलती रहेगी। तिवारी ने कहा कि पार्टी में संगठन का सबसे ज्यादा महत्व होता है और संगठन के दम पर ही सत्ता मिलती है। जिस तरह से चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया है, उससे बीजेपी की चिंता अब बढ़ती जा रही है और उससे ज्यादा चिंता जेडीयू की बढ़ी हुई है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के चलते जेडीयू की सीटें घट गई थी और इसी से नाराज नीतीश कुमार ने बाद में चिराग के साथ खेल कर दिया था। नीतीश से मिली शह पर चिराग के चाचा पशुपति पारस ने पार्टी को तोड़ा और चिराग को ही उनकी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन चिराग किसी तरह से अपना समर्थन आधार बचा ले गए, जिस कारण से बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान के साथ गठबंधन कर लिया। ऐसे में अगर चिराग एक बार फिर से एनडीए खिलाफ जाते हैं तो इसका असर बिहार में विधानसभा चुनाव पर साफ दिखाई देगा, तो केंद्र की मोदी सरकार पर भी दिखाई देगा। चिराग की पार्टी के पास लोकसभा में 5 सांसद हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए चिराग की जरूरत बिहार और दिल्ली दोनों जगह है। वैसे चिराग के साथ साथ एक और दल एनडीए छोड़ने का संकेत दे रहा है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो भी एनडीए छोड़ सकते हैं। इसके संकेत अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। जिस तरह से उनके साथ लोकसभा चुनाव में आखिरी समय खेला हो गया था, वैसा खेला विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ वो नहीं होने देंगे। कुशवाहा ने संकेत दे दिया कि अगर उनके साथ खेला किया गया तो वो शांत नहीं रहेंगे। जैसा लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ हुआ, वैसा ही विधानसभा चुनाव में उनके साथ हो सकता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को पहले बीजेपी ने 3 सीटें देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चुनाव से पहले अचानक ही जेडीयू एनडीए में शामिल हो गया तो आरएलएम की सीटें घटाकर 1 कर दी गई और उस सीट पर भी बीजेपी ने अपने बागी पवन सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया, जिससे उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। लेकिन कुशवाहा समाज की नाराजगी के चलते बीजेपी कई दूसरी सीटों पर चुनाव जरूर हार गई थी, तो इसलिए बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हों। लेकिन चिराग का जिस तरीके से दावा है, चिराग के 5 सांसद जीतने के बाद चिराग बेहद कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि कम से कम बिहार विधानसभा में 40 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। अब ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरना चाहती है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर नीतीश कुमार को भी संतुष्ट करना चाहती है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की बेहद जरूरत है। तो देखिए, आने वाले समय में चीजें बदलती रहेंगी, स्पष्टता कह पाना मुश्किल है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़े राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। नवदर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।